अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमजद सदीक। आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियासिस। इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर आपको सुनाया था वो था सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। उसमें मैंने बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, और इससे पहले जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे माइटोसिस और मियासिस, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया है। तो अभी देखते हैं कि इन दोनों में माइटोसिस और मियासिस में कंपैरिजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि मैंने पहले बताया भी है, लेकिन दोबारा देखें कि माइटोसिस एंड मियासिस। माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल बॉडी सेल में होता है। बॉडी सेल में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दिस बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। और मियासिस किधर होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में, गोनेड्स में, मेल में टेस्टिस में, फीमेल में ओवरी में। मेल के टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होती है, फीमेल के ओवरीज में एग और ओवा फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल बॉडी सेल में होता है। और प्लांट में स्पेशली प्लांट की शूट और रूट टिप्स जो होते हैं, रूट और शूट टिप्स, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट बॉडी है आपके पास, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं और ये इसकी शूट है, स्टेम है। तो स्टेम के टिप पर और रूट के टिप्स पर क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टोस, ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से डिराइव्ड है। मेरिस्टोस मीन डिवीजन ऑफ एबिलिटी। चूंकि प्लांट के शूट टिप्स और रूट टिप्स जो होते हैं उस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो इसमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है। तो इसी के नतीजे में स्टेम एलंगेशन और रूट एलंगेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा फर्क, माइटोसिस का एक सिंगल स्टेज होता है, एक स्टेप होता है, और मियासिस आप लोगों ने पढ़ा कि 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन एंड मियोटिक सेकंड डिवीजन। थर्ड डिफरेंस, प्रोफेज शॉर्ट। आप लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस में कि प्रोफेज इतना लेंथी नहीं था, शॉर्ट था, ठीक है, जो कुछ 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स ऑलमोस्ट इतना टाइम लेता है। और जो आपके पास मियासिस का स्पेशली जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट ये लॉन्ग है, जो टोटल मियासिस का 90% टाइम जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट लेता है। तो क्या है? लेंथी फेज है, क्योंकि ये 5 सब फेजेस पर मुश्तमिल होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जो कि हमने मियासिस के टॉपिक में डिटेल से पढ़ाया था। फोर डिफरेंस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दोज क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होते हैं। मैटरनल क्रोमोसोम फ्रॉम मदर साइड होते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम फ्रॉम फादर साइड होते हैं। और इसे माइटोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसमें माइटोसिस के नतीजे में सिनेप्सिस नहीं करते, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बनती। जबकि मियासिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं बोथ पैटर्नल और मैटरनल दे आर अट्रैक्टेड, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो सिनेप्सिस बनाते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरीके से ये एक पैटर्नल ये मैटरनल इस तरह हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास पैटर्नल है आपके पास, और इस पैटर्नल का ये रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है आपके पास मैटरनल है और ये मैटरनल का रेप्लिकेटेड डुप्लीकेटेड फॉर्म है, ठीक है। और इसी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम ये दो आपस में क्या है, इन दो को आपस में क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे आर कॉल्ड सिस्टर
क्रोमैटिड। इस तरीके से ये दो जो हैं ये भी क्या है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। जबकि इसका एक पार्ट क्रोमैटिड और इसका एक क्रोमैटिड, ये दो आपस में क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दे आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इसी जब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं लेंथवाइज, तो इसको हम कहेंगे सिनेप्सिस। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, फिर बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, बाइवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये दोनों जो है कंबाइंड, जब ये आपस में करीब आ जाते हैं तो ये इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट, दोनों कंबाइन कर बाइवेलेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिनेप्सिस होता है, मेटासिस में नहीं होता। इसके अलावा सेंट्रोमियर डिवाइड्स, मेटासिस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर में आपके पास अरेंज होते हैं, यहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से जब एनाफेज होता है तो ये स्पिंडल फाइबर इस साइड पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये इस साइड पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस रिजल्ट आपके पास जो एनाफेज में ये सेंट्रोमेयर जो है दरमियान में ये डिवाइड हो जाता है। ये क्रोमैटिड इसी पोल की तरफ और ये क्रोमैटिड इसी पोल की तरफ मूवमेंट करता है। जबकि जो मियासिस होता है, मियासिस में क्या होता है, मियासिस में आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से। देखिए आपके पास ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेंट्रोमेयर है, ठीक है। ये अब ये स्पिंडल फाइबर इसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, ये स्पिंडल फाइबर इसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है। और जब एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये पूरा क्रोमोसोम इसी पोल की तरफ आएगा और ये पूरा क्रोमोसोम इसी पोल की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और मियासिस में नो सेंट्रोमियर डिवीजन, बल्कि पूरा क्रोमोसोम जो होता है इस साइड पर और उस साइड पर चला जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल टू ईच पोल आइडेंटिकल। मतलब ये हो गया कि माइटोसिस में जो आपके पास एक क्रोमोसोम होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये माइटोसिस है आपके पास, ठीक है। इसमें ये सेंटर में रेप्लिकेट क्रोमोसोम होता है, ये डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली ये क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड इसकी कॉपी है, इट इज नॉट अ डिफरेंट क्रोमोसोम, बल्कि ये कॉपी जो है इसकी है। तो ये पार्ट, ये क्रोमैटिड इसी पोल की तरफ आ जाता है और ये वाला क्रोमैटिड इसी पोल की तरफ आ जाता है, ठीक है। और इसमें पैटर्नल और मैटरनल इस साइड पर आते हैं और पैटर्नल और मैटरनल उस साइड पर भी जाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बोथ पोल्स की तरफ जाता है, ठीक है। जबकि जो मियासिस होता है उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, आइदर पैटर्नल और मैटरनल टू वन पोल। मतलब फॉर एग्जांपल ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, इस साइड पर मैटरनल है, इस साइड पर पैटर्नल है, तो मैटरनल इस साइड पर पूरे आ जाते हैं, पैटर्नल उस साइड पर आ जाते हैं, बट थोड़ा बहुत उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट जो सेवंथ डिफरेंस है माइटोसिस और मियासिस में, वो है डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में जब एक डॉटर सेल से दो डॉटर, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, 46, और दो डॉटर सेल में भी 46। जबकि मियासिस जो हमने पढ़ा था, मियासिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं और उस 4 डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं कंपैरेटिव टू दी पेरेंट सेल। 8th डिफरेंस, नो चेंज इन क्वालिटी और नंबर। माइटोसिस में चूंकि सोमैटिक सेल डिवीजन होता है, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक सेल से जब ये दो डॉटर सेल बनते हैं उसमें क्या, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह होते हैं। अलबत्ता जो मियासिस होता है
उसमें चेंज होता है, उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, उसमें डाइवर्सिटी जो होती है इंक्रीज होती जाती है, वेरिएशन में इंक्रीज आता है, बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। नाइन डिफरेंस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, मतलब जो आपके पास माइटोसिस होता है, इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो आपको रिकॉर्ड किया था सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बताया है कि अगर आपके पास एक डिप्लॉइड बॉडी है तो उसमें क्या हो जाता है, माइटोसिस के नतीजे में वो दो डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपके पास एक हैप्लॉइड बॉडी है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी माइटोसिस के नतीजे में क्या होते हैं, आपके पास गैमेट्स बनते हैं। तो बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में क्या होता है, माइटोसिस होता है, जबकि मियासिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो तो होते हैं डिप्लॉइड, जो मदर सेल होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब ये इसमें मियासिस हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, उसमें गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इसी माइटोसिस और मियासिस के दरमियान क्या था, डिफरेंस था। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो होते हैं ये ईटा के एमडीकेड के एमसीक्यूज को कवर करते हैं। ठीक है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज जो होते हैं आपको फिर आते हैं और कोई मसला नहीं होता। और फिर भी कोई आपको मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।